लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर यूपीपीएससी के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अनिश्चितकालीन के लिए प्रतियोगी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा 2 दिन कराने का कर रहे हैं विरोध। आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन का भी छात्र छात्राओं ने विरोध किया है। गेट के बाहर छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार देखने को मिल रहा है। लोक सेवा आयोग के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गेट नंबर 2 पर प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। देर रात डीएम पहुंचे, पुलिस कमिश्नर धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर छात्रों को मनाने की भी पूरी कोशिश की गई है। देर रात की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रतियोगी छात्रों ने डीएम प्रयागराज की एक बात नहीं मानी और आप तस्वीरें देख सकते हैं। छात्रों का गुस्सा इस तस्वीरों से जाहिर है कि हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर किस तरह से धरना प्रदर्शन पर वो बैठे हुए। साफ तौर पर छात्रों का कहना है, जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं तब तक ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। हालांकि देर रात जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे, प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंची और मान मनोबल का दौर जो है वो देखने को मिला, लेकिन ना एक कदम छात्र पीछे हटने को तैयार है। हालांकि अब देखने वाली बात यही कि सरकार की तरफ से कोई डेलीगेट जाता है या नहीं छात्रों से बात करने के लिए। देर रात की तस्वीरें जहां पर यूपीपीएससी के छात्रों का यह प्रदर्शन देखने को मिला। अनिश्चितकालीन के लिए प्रतियोगी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा 2 दिन कराने का विरोध कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा, तख्तियां, पोस्टर्स, बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे सहयोगी मोहसिन लाइव हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से। मोहसिन, छात्रों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि कई सूत्री उनकी मांगे हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रयागराज में हजारों छात्र जो है इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार वो धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पीसीएस आरओ और एआरओ की जो परीक्षा होती है वो एक ही दिन कराई जाए, यानी कि एक ही दिन कराए जाने की जो मसला है वो बिल्कुल साफ तौर पर निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि 2 दिन का इसमें जो है परीक्षा कराने का कार्यक्रम जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद में जो है छात्रों ने ये मन बना लिया कि वो 2 दिन इस परीक्षा को नहीं करेंगे, यानी कि 2 दिन परीक्षा कराए जाने का लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में जो है प्रयागराज में छात्र डटे हुए हैं। दूर दराज से छात्र आए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से काफ़ी कोशिश की गई। डीएम और कमिश्नर भी देर रात छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जो उनकी मांगे हैं, उनकी मांगों को लेकर वो आला अधिकारियों को और जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको अवगत कराएंगे। लेकिन छात्र किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है, जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा वो धरना प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। नॉर्मलाइजेशन का भी लगातार छात्र छात्राएं जो है विरोध कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो यूपीपीएससी की जो परीक्षा है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग ने एक परीक्षा कार्यक्रम जारी किया और 2 दिन परीक्षा कराने का जो कार्यक्रम जारी किया है, उसका छात्र विरोध कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें साफ तौर पर यह लगता है और वो तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। इसमें देखा होगा जो तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव है, उसमें जो हाथों में तख्ते लिए हुए प्रयागराज में जो हजारों की संख्या में छात्र डटे हुए हैं, उनके हाथों में जो तख्तियां हैं उसमें नो करप्शन, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें भ्रष्टाचार की बू आने की एक संभावना है और इसी तरह का आरोप भी छात्र लगा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात कर दिया गया है। आरएएफ को तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवानों को लगा दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन छात्र लगातार धरना प्रदर्शन बिल्कुल छात्र लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, लेकिन उसके इतर अगर बात कर ली जाए तो अब इस पर राजनीति भी देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार छात्रों को सड़क पर ले आई। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए परीक्षा को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार में तमाम परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, तो ऐसे में जो विपक्ष है वो हमलावर जरूर होता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इस भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार बयानबाजी भी किया, उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो अब इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जानी है, लेकिन अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर सरकार की ओर से क्या बयान आता है। क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल इन छात्रों के बीच में पहुंचता है? क्या उनका आश्वासन दिया जाता है, या फिर संघ लोक सेवा आयोग ने ये जो परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है इसे वापस लिया जाएगा, या फिर इसी परीक्षा कार्यक्रम के तहत परीक्षा कराई जाएगी? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो छात्र सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार 2 दिन परीक्षा कराने के पीछे की मंशा क्या है। क्योंकि लगातार जो पहले पूर्व में परीक्षा होती है वो अलग अलग परीक्षा होती रही है, पीसीएस की अलग परीक्षा होती रही है, आरओ की एआरओ की अलग होती रही है। लेकिन अब एक ही दिन में परीक्षा 2 दिन में परीक्षा कराए जाने पर तो जो छात्रों का गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें सियासी पारा भी लगातार चढ़ रहा है। लेकिन अब देखना यही होगा कि प्रयागराज में जो हजारों छात्र धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं उसमें सियासी पारे के बीच में से क्या। बिल्कुल मौसम, देखने वाली बात यही होगी कि एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कोई डेलीगेट जाता है या नहीं छात्रों से मुलाकात करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए मौसम बहुत बहुत शुक्रिया आपका।